गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें ग्रेजुएशन का हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, लॉ से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बहुत ही टाइम के बाद ऐसी अच्छी स्कॉलरशिप आई है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज्यादा सॉर्टेड है। एंड एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये 2016 से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। लगभग हर साल 700-800 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलो इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स देखते हैं इस एक वीडियो में। बट उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्कॉलरशिप का नाम है प्रियदर्शनी एकेडमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड लॉ वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इसमें ये है कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए हाई परफॉर्मेंस के साथ। आपका फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन होना चाहिए एंड आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए एंड आप जो भी कोर्स कर रहे हो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे होने चाहिए। विद दैट जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपनी 10th 12th एंड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी होगी। तो ये था सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि आप बीएड एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन के लिए कमिटेड होने चाहिए एंड आपके पास एप्टीट्यूड भी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड एक्सीलेंट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए आप। थर्ड पॉइंट है कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आपकी एज 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, फैमिली की एनुअल इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए एंड जो भी कोर्स आपने किया है या कर रहे हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही कर रहे होने चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन या डिग्री की मार्कशीट आपको उसमें अटैच करनी होगी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड वाले बच्चों के लिए एंड बाकी और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ग्रेजुएशन के उनके लिए। तो आपने इतना तो देख ही लिया होगा कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर किसी भी ईयर में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सब बकवास चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक करो, बच्चों से बात करो, स्कॉलरशिप मिल रही है। आई नो रेशियो कम हो सकता है मिलने का, बट अपॉर्चुनिटीज भी तो ज्यादा है। मैं आपको कितनी स्कॉलरशिप अभी तक बता चुकी हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एंड स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कैसे फिल करना होगा, कैसे सबमिट करना होगा एंड फिर हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। इस पोर्टल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे स्कॉलरशिप फॉर्म अवेलेबल फॉर 2025। इसमें स्टेप 1 है रजिस्टर हियर। सिंपली आपको यहाँ पे आके क्लिक करना होगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है और कुछ अभी बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनते जाओ। इसमें इन्होंने सिंपली ये मेंशन किया हुआ है कि आपको अपना जो रिजल्ट चेक करना होगा स्कॉलरशिप का, वो इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है प्रियदर्शनी academy.in। आप यहाँ पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। एंड एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको ये अकाउंट में पैसे नहीं दे रहे हैं। अवार्ड फंक्शन कंडक्ट किया जाता है, वहां पे आपको जाके पर्सनली अपने पेरेंट्स के साथ या फिर खुद वहां जाके आपको चेक कलेक्ट करना होता है स्कॉलरशिप अमाउंट का, जहां पे आपको ये अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छा सा रिवॉर्ड मिलता है। तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है बेसिकली। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ फाइनल मार्कशीट। आपकी जो भी 10th 12th फर्स्ट ईयर डिग्री की मार्कशीट होगी वो आपको अटैच करनी होगी। नंबर 2 इज फी रिसिप्ट। नंबर 3 इज फैमिली इनकम प्रूफ एंड नंबर 4 इज स्टूडेंट्स आधार कार्ड। इतनी सी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, बाकी स्कॉलरशिप के जैसे कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, तो आप आराम से अटैच कर सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल पे टिक कर दो एंड जो भी बेसिक डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब पूछा जा रहा है, ये सब फिल करके एक चीज ध्यान रखना, जो स्टार मार्क्ड है उनको आपको जरूर से फिल करना है, उनको आप नहीं छोड़ सकते हो। उनको छोड़ दोगे तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, मतलब नेक्स्ट नहीं होगा फॉर्म में। ठीक है। तो वो फिल करना मैंडेटरी होता है, उनको फिल करके नेक्स्ट करो। जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं उन सबको डाल के फॉर्म सबमिट कर दो। ऐसे करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, बट आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। स्टेप 2 में आएंगे हम वापस।
यहाँ लिखा है डाउनलोड द फॉर्म, सेंड अस द फिल्ड फॉर्म विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म खुल के आएगा। ऐसा कुछ फॉर्म है ये। इसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है, पेन पेपर से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो साथ में अटैच करने होंगे एंड उसके बाद आपको ये सबमिट करना होगा। सबमिट कहाँ करना है आपको वो भी बताती हूँ। तो ये है इनका कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। 15 फरवरी लास्ट डेट है गाइस, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके करके इसको खत्म करो। एंड उसके साथ साथ अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वापस से बताए हुए हैं। ध्यान रखना कैपिटल लेटर में ही सारी डिटेल्स फिल करना, अपनी फिल करके आप इसको सबमिट कर दो। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स का अमाउंट इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी इन्फॉर्मेशन पे। जो भी आप इन्फॉर्मेशन इनको दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट डिसाइड किया जाएगा एंड जब आप वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके चेक के थ्रू। ठीक है, तो इतना ही था इस स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है वीडियो में। कुछ आपको इशू आता है तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अमेजिंग scholarships एंड अमेजिंग contents. Till then, keep learning, keep exploring, and keep helping each other. Take care. Bye.